ये हमारा चार्ट है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी का चार्ट है। सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 14 तक है। आप लोग भी इसे अपनी कॉपी में या एक ड्राइंग चार्ट पे, मतलब ड्राइंग पेपर पे, किसी पे भी अनरूल्ड पेपर पे, जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हो, मतलब मेरी ये सजेशन है आपको कि लाइक अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या करें, जितने भी आपके सिलेबस में पनिशमेंट्स है उसकी आप एक कॉपी बनाइए अलग से, और सारी पनिशमेंट्स को एक साथ एक कॉपी में लिख लीजिए और रोज उसको रिवाइज कीजिए, तो ही आपको पनिशमेंट्स लर्न होगी। और हर एग्जाम में पनिशमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एमसीक्यू में पनिशमेंट्स पूछी जाती है। तो इस तरह से मेरा एक सजेशन है, आप कॉपी बना के एक पूरा सारी पनिशमेंट्स को एक साथ लिख के लर्न कर सकते हैं। अब हम पहले चार्ट डिस्कस करेंगे और फिर हम उसके अंदर का कंटेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन 10, 11, 12, 13 और 14 छोटा सा है, ये पूरे चार्ट में सारी पनिशमेंट्स कवर हो गई है। अब बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, उतना पूरा बड़ा लिखने का अपने को जरूरत नहीं है। बीइंग मेंबर से हमको समझ में आ गया है कि वो अनलॉफुल असेंबली का क्या है, सदस्य बन गया है, तो हम उसे क्या सजा देंगे। तो अब इसमें 3 इनने सजा को बाइफरकेट किया है। पहले तो उन्होंने दिया है कि वो सिर्फ सदस्य बना है। सदस्य में उन्होंने 2-4 पॉइंट्स भी लिखे हैं कि वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू टू बी मेंबर, टेक्स पार्ट इन द मीटिंग में पार्ट ले रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर असिस्ट कर रहा है। तो ये 4 वर्ड्स दिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको समझ में आ रहा है कि वो उस अनलॉफुल एक्टिविटी का, असेंबली का क्या है, सदस्य अभी भी बना हुआ है। तो उसे अगर वो सिर्फ मेंबर बना हुआ है तो उसे हम कितनी सजा देंगे, 2 साल की सजा देंगे प्लस फाइन। ऑलमोस्ट हर जगह पे प्लस फाइन है, एक्सेप्ट दिस पनिशमेंट 11 वाली फंड वाली में, बाकी सब जगह पे आपको प्लस फाइन दिखेगा। तो आप पहले तो ये याद कर लीजिए कि सभी में हमको प्लस फाइन लगाना है। तो अगर वो सिर्फ मेंबर बना है तो 2 साल की पनिशमेंट। अब इसे हम लर्न कैसे करेंगे, जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक व्यक्ति का ग्रुप बना सकती हूँ क्या, नहीं बना सकती हूँ। मैं एक और किसी व्यक्ति से मिलूंगी तब जाके वो क्या होगा, मतलब किसी भी ग्रुप में 2 व्यक्ति होना तो जरूरी है, तो 2 व्यक्ति से क्या हुआ, 2 साल की पनिशमेंट। इस टाइप से आप इसको लर्न कर सकते हो। अब सेकंड वाले से उसमें दिया है कि वो मेंबर तो बना है और अब उसने क्या किया है, किसी मेंबर बन के उसने क्या किया है, किसी की डेथ कॉज कर दी है, किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दी है। तो पूरे लॉ में जहां जहां पे भी किसी पर्सन की डेथ कॉज हो रही है तो उसे पनिशमेंट या तो डेथ देंगे या फिर एलआई देंगे। अब ये हमेशा डेथ और एलआई होता है। मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बाद से ये रूलिंग आ गई है कि डेथ को कभी भी कंपलसरी डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं और एलआई देना जरूरी है। मिट्ठू सिंह का केस सभी ने पढ़ा होगा आईपीसी में, मिट्ठू सिंह का केस। तो इसके बाद ये कंपलसरी है कि डेथ और एलआई प्लस फाइन। फिर अगर डेथ के अलावा उसने कुछ कॉज किया है, ग्रीवियस हर्ट, सिंपल इंजुरी, वॉट एवर काइंड ऑफ इंजुरी अगर उसने कॉज करी है, तो यहाँ पे इसको पनिशमेंट क्या हो जाएगी, 5 years प्लस एलआई प्लस फाइन। तो एलआई तो अपना कॉमन है और यहाँ पे अपना 2 years हो गया। पहले हमने यहाँ पे सिर्फ मेंबर है तो 2 years, डेथ कॉज कर दी तो डेथ और एलआई, और अगर अदर चीज कॉज करी तो 5 years प्लस एलआई। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि सारे ही जगह पे विच में एक्सटेंड टू, इसलिए मैंने 0 to 2 years, 0 to 3 years, 0 to 1 years लिखा है, बट इस वाले केस में मिनिमम 5 years लिखा है, मतलब मिनिमम 5 years तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, और आपको एलआई भी हो सकता है और एलआई प्लस फाइन। अगर लैंग्वेज देखें तो क्या लिखा है, विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू एलआई। नेक्स्ट पनिशमेंट पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पनिशमेंट है सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है, हम इसको पूरा हेडिंग नहीं देखेंगे, सिर्फ फंड से रिलेटेड है, इतना हमने देख लिया। फंड्स में क्या लिखा है, पनिशमेंट फॉर डीलिंग विथ फंड्स
ऑफ एन अनलॉफुल एसोसिएशन, कोई अनलॉफुल एसोसिएशन है, उसे मैं क्या कर रही हूँ, फंड्स प्रोवाइड कर रही हूँ, उसकी फंडिंग में मैं हेल्प कर रही हूँ, तो मैं क्या हो जाऊंगी, फंड से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस मैं कर रही हूँ, इसको हम रीड विद सेक्शन 7 पढ़ेंगे। सेक्शन 7 में भी फंड्स की बात करी थी, तो अगर मैं फंड से रिलेटेड बात कर रही हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इयर्स पनिशमेंट हो जाएगी। अब हम इसे कैसे लर्न करेंगे, अभी मैं फर्स्ट पर्सन थी, मैंने एक और पर्सन से मिली, तो वो क्या हो गया, बीइंग मेंबर हो गया, तो 2 इयर्स की सजा दिला दी अपन ने उसको। फिर जब मैंने फंड के लिए किसी एक थर्ड पर्सन को पकड़ा तो उसको 3 इयर्स की सजा, तो यहाँ पे पनिशमेंट कितनी हो गई, 3 इयर्स। तो हमारा पूरा ये क्रोनोलॉजी चली 2 इयर्स, 3 इयर्स और ये 5 इयर्स वाला तो अलग ही था। इस टाइप से हम इसे लर्न कर सकते हैं। तो फंड वाले को 3 इयर्स, फिर है बस इतना सा अपने को लर्न करना है कि फंड में 3 इयर्स और बीइंग मेंबर में 2 इयर्स। नेक्स्ट पनिशमेंट है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात करता है कि अगर हमने किसी नोटिफाइड प्लेस, जो कि हमने सेक्शन 8 में बात करी थी, उसके लिए अगर हमने ऑर्डर पास किया है, जो कि सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 को उन्होंने अलग अलग क्लासिफाई किया है, बट उसमें हमको उलझने की जरूरत नहीं है, दोनों को ही पनिशमेंट सेम दिया है, 0 to 1 इयर्स प्लस फाइन। तो अब अगर हमको इसको लर्न करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे कम सजा मिलेगी कि नोटिफाइड प्लेस में एंटर करने से मना किया था, फिर भी हमने उसमें एंटर किया, सिर्फ एंटर ही किया है, बहुत ही छोटी सी भूल हो गई है, तो 0 to 1 ईयर। मेंबर बन गए उसका जाके तो 2 ईयर, फंड भी दे दिए तो 3 ईयर, कुछ इंजुरी कॉज कर दी तो 5 ईयर, डेथ कॉज कर दी तो डेथ और अलाई। इस टाइप से आप क्रोनोलॉजिकली लॉजिकली पनिशमेंट्स लर्न करेंगे तो आपको आसानी से पनिशमेंट्स लर्न हो जाएगी। लास्ट पनिशमेंट है अनलॉफुल एक्टिविटी। अब हमने क्या किया, कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी भी कर दी। अभी हमने कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की थी, अब अगर हमने कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी कर दी है तो हमें 2 पनिशमेंट इन्होंने दी है। फर्स्ट वाले में इन्होंने दिया है टेक पार्ट, हमने किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में पार्ट लिया है, एडवोकेट किया है, अबेट किया है, एडवाइस किया है, तो फिर 0 to 7 इयर्स प्लस फाइन। पर अगर मैंने क्या किया है, अगर मैंने असिस्ट किया है, whoever in any way assist any unlawful activity declared under section 3, तो फिर उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 0 to 5 इयर्स। सेकेंड वाले में हमने अगर असिस्ट किया है और ऊपर वाले में हमने कमिट, अबेट ये सब किया है तो 7 इयर्स, असिस्टेंट वाले को 5 इयर्स। तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पे भी हमने क्या करे थे, यहाँ पे भी अब हम इंजुरी कॉज कर रहे हैं और यहाँ पे हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों जगह पे हमको क्या है, 5 इयर्स की सजा देंगे। बस इतना ही लर्न करना है, एडवाइस किया, अबेट किया तो 7 इयर्स, नहीं तो 5 इयर्स। और फिर इन्होंने दिया है सेक्शन 14, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कि ये सारे ही ऑफेंसेस कॉग्निजेबल नेचर के ऑफेंस होंगे। सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, नथिंग नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड, कोड मतलब सीआरपीसी, हमने डेफिनेशन क्लॉज में देखा था, कोड मतलब सीआरपीसी, तो सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें ये सारे ऑफेंसेस क्या होंगे, कॉग्निजेबल नेचर के ऑफेंस होंगे। और आपको पता ही है कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस मतलब कि ये गंभीर अपराध होंगे और इसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो इस तरह से आप पहले 1 ईयर, फिर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स और 7 इयर्स और फिर डेथ और अलाई वाली पनिशमेंट अगर आप ऐसे क्रोनोलॉजिकली लर्न करेंगे तो आप आसानी से इसे लर्न कर सकेंगे और आपको एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। अभी के लिए इतना ही, फिर हम चैप्टर 4 को नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी और इसी तरह से हम पनिशमेंट लर्न करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस चार्ट का फोटोग्राफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लॉ टाइम बाय हर्षा महाजन पे भी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका फोटोग्राफ मिल जाएगा।
और आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।